नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण के आंसर राइट की सेशन में डे 54 है। जीएस6 से क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पीवाईक्यू है। 2024 में आयोग ने इस क्वेश्चन को पूछा था। 125 वर्ड में अप्रोच करना है और आज के इस सेशन से हम लोग जो है एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जो है आपके प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किए जा रहे हैं। सेशन के लास्ट में आप देखेंगे तो आपको एक बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, एक एमसीक्यूज दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे फ्रेम किया गया है और उसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो ठीक है, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अंगूर की खेती को बढ़ावा देने में क्या चुनौतियां हैं और यह उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हो सकती है। What are the challenges to promote viticulture in उत्तर प्रदेश and how can it support economy development of उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। आप देखें तो क्वेश्चन है, आपको पहले चैलेंजेस पूछा है और बाद में आप देखें तो आर्थिक विकास में रोल क्या रहने वाले हैं विटिकल्चर के, वो पूछा है। तो क्या आप पहले चैलेंजेस लिखेंगे? नहीं मित्रों, इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका आप देखें और आपको मेंस एग्जामिनेशन में केवल आंसर ही एक आपका माध्यम नहीं होता है कि आपकी अभिव्यक्ति एग्जामिनर तक पहुंचाने का। क्वेश्चन दे दिया पहले चैलेंजेस, आप किसी चीज को भी बताएंगे तो क्या पहले नकारात्मक चीजों से शुरू करेंगे? आप सकारात्मक चीजों से शुरू करें और आर्थिक विकास में रोल्स क्या रहने वाले हैं विटिकल्चर्स के, उससे शुरू करके फिर आप जो है चैलेंजेस को मेंशन करेंगे और जो कंक्लूजन होगा आपका उसमें आप जो है एक वे फॉरवर्ड के रूप में आप उसे कंक्लूड करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और एक परिचय लिखते हैं ब्रीफ मैनर में। तो हम लोग इंट्रो से शुरू करते हैं। इंट्रो में आप क्या मेंशन कर सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि अंगूर एक उच्च मूल्य वाली बागवानी फसल है। ठीक है, फसल है जिसका उपयोग ताजे फल के रूप में, किशमिश एंड आप देखें तो जूस के रूप में, वाइन तथा प्रसंस्कृत उत्पादों के रूप में किया जाता है। ठीक है, आपने जो है अंगूर के जो है ग्रेप्स के इंपॉर्टेंस बता दिए कि आखिर कहाँ कहाँ इसके यूजेस होते हैं, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो है जो ग्रेप्स हैं वो हाई वैल्यूज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। ठीक है, और आप उसके सिग्निफिकेंस को बता रहे हो कि आखिर अंगूर जो है किस तरीके से और किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। आप सेकंड एक तरीका हो सकता है कि आप विटिकल्चर को डिफाइन कर दें। ठीक है, तो आप विटिकल्चर को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि विटिकल्चर बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर की एक हॉर्टिकल्चर के एक ब्रांचेस हैं, एक विशिष्ट शाखा। ठीक है, जो अंगूर की बेलों के वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, संवर्धन, ठीक है, एंड आप देखेंगे तो कटाई के लिए समर्पित है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपने विटिकल्चर को ब्रीफ मैनर में डिफाइन कर दिया। और आप थर्ड तरीका आप अपना सकते हैं कि आप कुछ कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये कीवर्ड इसी क्वेश्चन के लिए नहीं इंपॉर्टेंट्स है। आप फर्दर आप जो भी क्वेश्चन करें तो इस कीवर्ड को आप बिल्कुल अपने पास रखें। जैसे कि उत्तर प्रदेश का एक लक्ष्य है, महत्वाकांक्षी लक्ष्य, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करना है। एसडीजी आप हमेशा अपने दिमाग में रखें कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। फोर्थ जो है यूपी जो है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, भौगोलिक रूप में उत्तर प्रदेश फोर्थ जो है लार्जेस्ट स्टेट्स है। एंड फूड प्रोडक्शन में आप देखें तो खाद्य उत्पादन में आप देखें तो फर्स्ट रैंक है पूरे देश में। अप्रॉक्स देखें आप तो 20 to 21% जो है, ठीक है, इंडिया के फूड जो है प्रोडक्शन करता है यूपी अकेले। आई थिंक वेजिटेबल्स जो प्रोडक्शन है उसमें भी यूपी फर्स्ट रैंक पे है। इस तरीके से आप जो है कुछ कीवर्ड्स से भी इस इंट्रो को शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग मेन बॉडी में शिफ्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है,
तो हम लोग मेन बॉडी से पहले देखिए हम लोगों ने इंट्रो लिखा, अब हम लोग एक यूपी का मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक यूपी का मैप ड्रॉ करके और हम लोग चीज़ें को मेंशन करेंगे। तो एक यूपी का राइट कॉर्नर में हम लोग मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ यूपी का मैप हो गया और आप इसमें मेंशन करें कि जो भी विटीकल्चर्स से संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे प्रोडक्शन किए जाते हैं, अंगूर के प्रोडक्शन जो है पारंपरिक रूप में उत्तर प्रदेश में नहीं किए जाते थे, लेकिन अभी देखें आप तो सरकार के जो प्रयास हैं उसके माध्यम से देखें तो चीज़ें जो है बढ़ाई जा रही हैं और प्रोडक्शन बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में भी। और नासिक देखें तो ग्रेप्स जो है इंडिया का कैपिटल है, ठीक है। तो एक एक चीज़ें हम लोग मेंशन करते हैं। फर्स्ट आप मेंशन करें बरेली, सेकंड मेंशन करें आप सहारनपुर, नेक्स्ट वन मेंशन करें आप मुजफ्फरनगर, बागपत को मेंशन करें आप, ठीक है। आप हापुड़ को मेंशन करें, लास्ट वन मेंशन करें आप मेरठ। तो इस तरीके से आपने जो है जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आपने शो किया है मैप में और आप इसको इस तरीके से एक बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। और नीचे आप जो है लिख देखिए आप जो है फिगर में क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। फिगर में आप जो है उत्तर प्रदेश अंगूर उत्पादन प्रमुख जिले, ठीक है। तो आपने मेंशन किया कि फिगर में आप उत्तर प्रदेश के अंगूर उत्पादन के प्रमुख जिलों को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है मेंशन किया फिगर को। अब हम लोग मुख्य भाग में शिफ्ट करेंगे और मेन हेडिंग डालेंगे। मेन हेडिंग में आप लिखें उत्तर प्रदेश आर्थिक विकासपूर्ण महत्व। फर्स्ट हम लोग जो है इसके सिग्निफिकेंस को लेकर शुरू करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसके क्या सिग्निफिकेंस है जो है विटीकल्चर्स के, उसको हम लोग मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें, देखिए तो ये रोजगार सृजन में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है विटीकल्चर का। तो आप मेंशन करें रोजगार सृजन, ठीक है। कैसे ये रोजगार सृजन करेगा, तो आप देखिए तो अंगूर उत्पादन में विटीकल्चर के पूरे जो आप देखें तो जो सप्लाई चेन है उसमें आप देखें तो हर स्टेज पे जो है आपको जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और लॉजिस्टिक, और आप देखें तो जो प्रसंस्करण उद्योग है गतिविधियों में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मेंशन किया कि जो है रोजगार जो है सृजन होगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इसके माध्यम से। आप देखें तो सेकंड पॉइंट पे आप मेंशन करें कि किसानों की जो आय है, जो इनकम्स है, वो डबल करने में हेल्पफुल होगा ये विटीकल्चर, ठीक है। तो जो फार्मर है उनकी इनकम को डबल करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आप मेंशन करें किसानों की आय में वृद्धि। किसानों की आय में कैसे वृद्धि करेगा, तो आप देखिए तो अंगूर जो है उच्च मूल्य वाली बागवानी फसल, हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। आप देखें तो ग्रेप्स फसल है, ठीक है। आप थर्ड पॉइंट में मेंशन करें कृषि विविधीकरण, यानी कि एग्रीकल्चर जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको भी ये प्रमोट करेगा कहीं ना कहीं। आप देखें तो आप मेंशन कर सकते हैं कृषि विविधीकरण, ठीक है। इसके माध्यम से आप देखें तो कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। कैसे, तो आप देखें तो पारंपरिक जो खाद्यान्न है, जो ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स हैं, जैसे कि आप देखें तो वीट्स पैडी, ठीक है। तो पारंपरिक जो खाद्यान्न है, ठीक है, जैसे कि गेहूँ, आप देखिए तो धान, ठीक है। तो इन पर जो है निर्भरता कम होगी, ठीक है। आप यहाँ मेंशन कर लें। फोर्थ पॉइंट पे आप मेंशन करें कि प्रसंस्कृत जो उद्योग है, जो प्रसंस्करण उद्योग है, उसको बढ़ावा मिलेगा। प्रसंस्करण उद्योग
को बढ़ावा, कैसे प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि आप देखें जूस प्रोडक्शन में आप देखें तो जेली एंड आप देखें तो सिरका वेनिगर्स प्रोडक्शन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है ये, एंड जैम और आप एंजॉय करें वाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें तो प्रसंस्करण जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है उनको भी कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देगा। और फिफ्थ पॉइंट पे आप मेंशन कर लें कि जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उसमें भी ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप देखें तो इसके माध्यम से आप जो है एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से आप जो है प्रदेश से आप जो है ग्रेप्स के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ठीक है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक। ठीक है, यानी कि आप एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे तो उससे कहीं ना कहीं जो आप देखें तो जो प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य उसको प्राप्त किया जा सकेगा। अब हम लोग जो है चैलेंजेस लिखेंगे, तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। आप देखें प्रेजेंटेशन के तरीके पर भी आप ध्यान रखें, और प्रेजेंटेशन आपका काफ़ी महत्व रखता है आपके एग्जामिनेशन में। आप यहाँ लिखिए चुनौतियाँ, और उन चैलेंजेस मेंशन करेंगे कि आखिर क्या क्या जो है चैलेंजेस फेस कर रहा है विटीकल्चर उत्तर प्रदेश में। तो फर्स्ट हम लोग मेंशन करते हैं जो नेचुरल जो हर्डल्स हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक बाधा है वो क्या है। तो फर्स्ट हम लोग मेंशन करते हैं प्राकृतिक बाधा के रूप में। ठीक है, नेचुरल हर्डल क्या है, तो आप देखें तो मानसूनी वर्षा उत्तर प्रदेश में, कई रीजन्स में आप देखें तो फ्लड से प्रभावित हो जाता है उत्तर प्रदेश में मानसूनी वर्षा में। और अगर आवश्यकता से ज़्यादा वर्षा हो वहाँ पे यदि वाटर लॉगिंग होगी तो नोड और जो है जो क्रॉप्स वो खराब हो जाएंगे। उच्च आर्द्रता, ठीक है, ये सब क्या है इशूज़ हैं। ओलावृष्टि, ठीक है, पाला, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट चैलेंजेस मेंशन किया जो कि नेचुरल जो हर्डल्स हैं। आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में मानसूनी वर्षा के प्रभाव में फसल खराब हो जाते हैं, तो नो डाउट जो है उससे जो विटीकल्चर है वो भी प्रभावित होगा। उच्च आर्द्रता, ठीक है, और ये जो आप देखिए अंकुर जो प्रोडक्शन के क्रम में यदि अंगूर पकता है तो उसके लिए थोड़ा शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। उच्च आर्द्रता के प्रभाव में आप देखिए तो अंगूर की फसल खराब हो सकती है। नेक्स्ट आप मेंशन करें कि जो जो टेक्निकल हर्डल्स हैं उसको आप मेंशन करें। तो नेक्स्ट हम लोग मेंशन करेंगे तकनीकी जो बाधाएं हैं। तो क्या क्या तकनीकी बाधाएं हैं जो इसमें आप देखें तो रोग और कीट प्रबंधन एक चुनौती हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें मेंशन करें उपयुक्त किस्मों का अभाव। जो यानी कि जो वैरायटीज़ हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, और लिमिटेड वैरायटी के कारण आप देखें तो किसी पर्टिकुलर एरिया में उसको आप जो है उत्तर प्रदेश में उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा तो वेस्टर्न यूपी का जो जो तराई वाला रीजन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ये भी जो है प्रमुखता से उगाया जा रहा है, और उसके पीछे ये भी एक कारण है कि जो वैरायटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं। जैसे कि आप देखें तो थॉमसन जो वैरायटीज़ हैं, थॉमसन सीडलेस, ठीक है, और एक वैरायटी है फ्लेम सीडलेस। ये दो वैरायटीज़ हैं और इसको जो है उत्तर प्रदेश में उगाया जा रहा है। आप नेक्स्ट जो हर्डल्स हैं आप देखें तो मेंशन करें आप कि जो आर्थिक जो बाधाएं हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हर्डल्स फेस कर रहा है विटीकल्चर, उसको आप मेंशन करें। तो आप देखें तो जो स्टार्टिंग में जो निवेश है काफ़ी ज़्यादा इसमें लगता है। तो आप देखें तो प्राइमरी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो उच्च प्रारंभिक निवेश, ठीक है, फॉर्म्स को तैयार करना, ठीक है, जो सीड्स हैं अच्छी क्वालिटी के, और जो मैनेजमेंट है काफ़ी देखें आप तो जटिल है मैनेजमेंट, जो प्रबंधन है, जो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं या फिर जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, जो आप जो है सिंचाई के जो प्रबंधन है, तो सारी चीज़ें जो है एक चिंताजनक बन जाती हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। और नेक्स्ट आप मेंशन करें लास्ट वन कि जो विपणन और इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में जो चैलेंजेस है आप मेंशन करें विपणन, ठीक है, यानी कि मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कि कोल्ड चेन अपर्याप्त है, कोल्ड चेन का अभाव,
नेक्स्ट आप देखें तो जो प्रसंस्करण उद्योग है उनकी भी कमी है। ठीक है, कम है। नेक्स्ट आप मेंशन करें निर्यात के जो मानक हैं, खासकर कि आप देखें तो जो स्टैंडर्ड्स हैं जो एक्सपोर्ट के, उनको जो है फॉलो करना बड़ा जटिल हो जाता है, खासकर कि यूरोपीय देशों में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ठीक है, सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके कंप्लायंस को फुलफ़िल करना काफ़ी जटिल हो जाता है। और इस तरीके से हम लोगों ने चैलेंजेस जो थे उसको हम लोगों ने मेंशन किया। अब हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे और इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूजन आप देखें, कंक्लूजन में आप देखें तो एक स्ट्रक्चर है जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं और आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसको मेंशन नहीं करना है। यानी कि आप जो है स्किल अपलिफ्ट करिए, ठीक है, कौशल का विकास करिए, ठीक है, आप जो है जो अवसंरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका डेवलपमेंट करिए, ठीक है, एंड आप रिसर्च को प्रमोट करिए, अनुसंधान को बढ़ावा दीजिए, तकनीक को प्रमोट करिए इस क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी को आप जो है इस क्षेत्र में यूज़ करें। तकनीक से मित्रों देखें आप तो आपके जो इनपुट कॉस्ट हैं, जो आगत है वो कम हो जाता है, इनपुट कॉस्ट। एंड आप देखें तो क्वालिटी भी आपकी जो गुणवत्ता है उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। और नो डाउट आप जो है एक प्रीमियम जो है प्रोडक्ट्स बना सकेंगे तकनीक के सहारे। और अनुसंधान से आप नए किस्म के जो बीज हैं उनको आप जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जो सीड्स हैं उसको आप जो है बढ़ावा दे सकते हैं, एक अच्छे बीज और एक जो है जो अनुकूल जलवायु है उत्तर प्रदेश के अनुसार आप सीड्स का खोज कर सकते हैं, आप सीड्स को डेवलप कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से आप देखें तो जो माइक्रो इरिगेशंस है जो आंध्र प्रदेश है एक मॉडल राज्य के रूप में हो सकता है। ठीक है, इसके लिए माइक्रो इरिगेशन के लिए, सूक्ष्म सिंचाई के लिए आप देखें तो हमने पहले ही मेंशन किया कि जो नासिक है, ठीक है, महाराष्ट्र का जो नासिक है वो जो है ग्रेप्स कैपिटल है इंडिया का, तो उसको भी मॉडल को भी हम लोग जो है अडॉप्ट कर सकते हैं और एफपीओ आधारित देखें जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस है उसके आधारित जो है आप क्लस्टर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, क्लस्टर मॉडल को आप डेवलप कर सकते हैं इसके माध्यम से, जो कि आप देखें तो नासिक में ये चीज़ें जो है की जा रही हैं। आप देखें तो आप जो है जीआई टैग एंड आप ब्रांडिंग इस पर भी आपको ध्यान देना होगा, जिससे कि जो है आप इस विटीकल्चर को आप उत्तर प्रदेश में प्रमोट कर सकेंगे और इसके जो है उत्पादन को बढ़ावा दे सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, आप वे फॉरवर्ड के रूप में एक कीवर्ड को यूज करते हुए कंक्लूजन लिखेंगे और ये आप इस तरीके से कंक्लूजन में मेंशन नहीं करेंगे SIRT। ठीक है, ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, और नो डाउट जो है SDG है ही और $1 ट्रिलियन विकसित भारत के लक्ष्य। तो इस तरीके से आज के सेशन को हम लोगों ने किया। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया गया है, उसका आप जो है आंसर करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो जल्दी हम लोग मिलते हैं GS 5 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।